बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिकमतुल्लाह शिनवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमसोल बाय शिनवारी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक फ्रॉम योर मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9th, and today topic is the solubility. Students, today topic is solubility, that is topic number 2.4.7. What is mean by solubility and what is the difference between solubility and dissolution? Dissolution is the process. This is a technique by which we can dissolve a solute into a solvent. For example, take 2 or 3 tablespoons of sugar and put in 1 glass of water. When you stir it with the spoon, the sugar will dissolve. This process is called dissolution. And what is meant by solubility? Solubility is a quantitative term, and this shows the quantity of a solute that can be dissolved in a particular quantity of the solvent. So by definition, what is meant by solubility? This is the number of grams of a solute that can be dissolved in 100 gram of a solvent at a particular temperature. So solubility is a quantitative term, and it will be discussed with respect to the quantity of solute that can be dissolved in a particular quantity of the solvent. Now let's study your book. Solubility is the maximum amount of a solute which dissolves in a specified amount of a solvent at a specified temperature. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ अ सल्यूट हम किसी ख़ास क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो दोनों की क्वांटिटीज़ भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए और टेम्परेचर भी स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर और रूम टेम्परेचर पर चीज़ों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। तो जो हम प्रोसेस करेंगे किसी भी टेम्परेचर पर, तो साथ में हमें कहना पड़ता है और मेंशन करना पड़ता है कि ये जो हमने अमाउंट डिज़ोल्व किया है ये किस टेम्परेचर पर हमने किया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट यूज्ड एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। 3 चीज़ें यहाँ पर बयान की जा रही हैं कि 3 चीज़ों की वजह से सॉल्युबिलिटी इफ़ेक्ट होती है। नंबर 1, सॉल्वेंट। आप एक सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, 2 सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से टेम्परेचर, आप कम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे डिज़ोल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होगा। एंड प्रेशर, अगर किसी गैस को हाई प्रेशर पे आप डिज़ोल्व करेंगे फिर आप लो प्रेशर पे डिज़ोल्व करोगे तो हाई प्रेशर पे उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और लो प्रेशर पे उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। So these are in fact 3 factors which affect the solubility. One is the solvent, kind of solvent, type of solvent. Number 2 is temperature, and number 3 is pressure. Effect of temperature on solubility. This is the main topic which is very important. तो मैं पहले से बताऊं आपको कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और उनका इफ़ेक्ट बाज़ दफ़ा होता भी नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सल्यूट, कभी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कभी कम हो जाती है और कभी इस तरह भी होता है कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये तीनों केसेस अब हम डिस्कस करेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सल्यूट देयर इज़ आइदर नंबर 1, increase in solubility with temperature, for example potassium chloride and ammonium chloride. Students, potassium chloride और ammonium chloride की solubility temperature बढ़ाने से बढ़ती है। नंबर B, decrease in solubility with temperature, for example sodium sulfate and calcium hydroxide. Students, sodium sulfate और calcium hydroxide की solubility by increasing temperature कम हो जाती है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और नंबर 3 जो यहाँ पर मेंशन है वो ये है, शायद इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं भी हुआ करता।
अब यहाँ पर आपकी बुक में टेबल नंबर 2.2 गिवन है और यहाँ पर चीज़ों की सॉल्युबिलिटी जो है पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो है ना दिखाई गई है। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है। नंबर 1 है सोडियम क्लोराइड, नंबर 2 इसका सॉल्युबिलिटी और नंबर 3 इसकी सॉल्युबिलिटी होगी हाई टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस कॉलम में गिवन है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूसरे कॉलम में गिवन है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को देखें 36.5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर 825 डिग्री सी, जबकि अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 39.2 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती। पोटाशियम क्लोराइड को चेक करें, इसकी सॉल्युबिलिटी 34.7 ग्राम है 820 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 56 ग्राम है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो लो टेम्परेचर है उस पर सॉल्युबिलिटी 34 है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो हाई टेम्परेचर है इस पर सॉल्युबिलिटी इसकी 56 है। इसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, इसकी सॉल्युबिलिटी 37.5 ग्राम है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि ये 77 ग्राम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तकरीबन 40 ग्राम्स का डिफरेंस आता है जब हम टेम्परेचर 20 से बढ़ाकर 100 कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चेक करें, इसकी सॉल्युबिलिटी 0.173 ग्राम है 820 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.06 ग्राम है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर कम था तो सॉल्युबिलिटी 0.173 ग्राम थी और जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी 0.066 ग्राम हो गई, मीन के कम हो गई। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। An example of a solute whose decreases in solubility with increasing temperature is calcium hydroxide, which can be used to treat chemical burns and is anti-acid। ये एक कंपाउंड है जिसको हम केमिकल बर्न्स को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एंटी एसिड है। जब एसिडिटी बढ़ती है तो ख़ास तौर पर सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है तो इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला लेते हैं, जिससे इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये एक बेस है और बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है तो एसिडिटी ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह से किसी की इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, और इनकी जो है सॉल्युबिलिटी यहाँ y एक्सिस पर गिवन है, यानी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर 0 से लेकर 150 ग्राम्स तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ है। सबसे पहले आप देखें सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 72 ग्राम्स है, लेकिन जब हमारा टेम्परेचर पहुंचता है कोई 80 डिग्री सेंटीग्रेड बल्कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 150 तक चली जाती है। इसका मतलब ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम जो है वो टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल है, यहाँ ये पोटाशियम क्लोरेट का एग्ज़ाम्पल है, सॉरी एमोनिया का एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर जो ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, एमोनिया का एग्ज़ाम्पल है NH3 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 90 ग्राम है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। एमोनिया जो है ना एक गैस है और गैसेस की सॉल्युबिलिटी आमतौर पर कम होती रहती है। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, जिसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन 37 है लो टेम्परेचर पर भी और हाई टेम्परेचर पर भी। ये ऐसी चीज़ है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा नहीं होती। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।